इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने अब एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। मेघालय में हनीमून के दौरान हुई इस हत्या में अब 3 अहम पक्ष सामने आए हैं। पत्नी सोनम, मुख्य आरोपी राज कुशवाहा की मां और उसकी बहन। चलिए आपको दिखाते हैं कि तीनों का पक्ष इस सनसनीखेज मामले में। पहला बयान खुद आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी का है, जिसने पुलिस के सामने सरेंडर किया। बताया जा रहा है कि उसने हनीमून के बहाने पति को मेघालय बुलाया और फिर वहां सुपारी किलर से उसकी हत्या करवा दी। मैंने जो किया वो मेरे हालातों का नतीजा था, लेकिन अब मुझे अपने किए पर पछतावा है। मुख्य आरोपी राज कुशवाहा की मां ने कैमरे पर अपना दर्द बयान किया और बेटे को निर्दोष बताया। क्या कहेंगे आपके बेटे के बारे में? क्या कहेंगे अपने हाँ, क्या कहेंगे आप? चैनल बंद। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था, मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल ना हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। तुम्हें कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक विक्की को जानती हूँ, वो विक्की को भी जानती हूँ भैया, वो भी राखी बांधती है, मेरी बहन बेटी है उनको राखी बांधती है। वो भी मेरे को मम्मी बोलता है, मेरे बच्चे भी उसके बच्चे को मम्मी बोलते हैं। इनको आकाश नहीं जानती। नहीं भैया कहीं नहीं गए। अरे गोविंद भैया से बात पूछो, रोज ड्यूटी जब भैया फिर से मैं जान में निकल जाए। हम गाजीपुर के नहीं। राज की बहन ने भी मीडिया से बात करते हुए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे एक साजिश का हिस्सा बताया। बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे भैया, वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूँगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूँगी हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई का अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अंकल गाजीपुर है कि नहीं है? बहुत सारे गाजीपुर है, पता नहीं दीदी कौन सी गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। तो हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफ़ी आगे है हमारा गांव। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, तो सिर्फ न्यूज़ में देखा है, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे, हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। परसों 6 बजे भैया आए थे, परसों 6 बजे आए थे।
बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोले मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, नहीं अंकल प्लीज़ नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, रात ज़्यादा हो गई। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। क्या चाहते हैं आप? चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे, विक्की भैया और राज भैया। मैं उनको जानती हूँ, और जो 2 लोगों को नहीं जानती, उन लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता भगवान, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। उनको देखा है मैंने, वो छोटे छोटे, उनको फ़ोन में देखा है, बाकी उन दोनों को मैं नहीं जानती। राज शिलांग गया था ये? नहीं भैया, कहीं बाहर नहीं गए। मैंने अभी अंकल को बताया, वो कहीं नहीं गए। पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते अंकल, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, वो दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। सोनम क्या हम चाहते हैं कि हमारा भाई छूट के आ जाए हमारे पास, उसके अलावा कोई भी नहीं है। सबके पास अपनी अपनी फैमिली है, हमारे पास कोई भी नहीं है हमारे भाई के अलावा। हम उसी की वजह से यहाँ रहते थे, क्योंकि वो काम करता था। एक बात और आ रही है कि आप लोग गाजीपुर के ही रहने वाले हैं? नहीं, हम गाजीपुर के नहीं हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश फतेहपुर, उसके आगे गाजीपुर आते हैं। लेकिन वो दीदी जहाँ से मिली वो वाला गाजीपुर नहीं है। वो तो कौन से गाँव वो कितना कुछ बोल दिया, आप लोग नहीं जाओगे यहाँ से जब तक। आपने दरवाजा मैं नहीं खोलने वाली। भाई के लिए कितना कुछ बोल रही हूँ, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। आप लोगों को कितना बताएं। भाई पे आपके आरोप लगा है? हाँ, आरोप लगे, झूठ है ये सब झूठ है, हम नहीं मानते, ये सब झूठ है। सोनम के साथ में ये आरोप लगा कि अफेयर था राज का? नहीं, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं है। गलत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आरोप है, झूठ है, उसके ऊपर इल्जाम लगा है। राज घर कब से वापस नहीं आए? परसों आए थे भैया 6 बजे, उसके बाद से हमने उनको नहीं देखा। तो परसों यहाँ पे जब आया तो कैसा था? राज का व्यवहार कैसा था? एकदम ठीक था, उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा था, नॉर्मल जैसे हमेशा रहते थे। फिर तैयार होके चले गए थे वो मंदिर, और उसके बाद मंदिर नहीं गए क्योंकि शाम हो गई थी। राज ये 17 से 24 ये जो वक्त था, इसके बीच में राज कहाँ था? भैया यहीं पे थे, इंदौर में, रोज ऑफिस जाते थे। आप लोग ऑफिस वालों से भी तो कुछ पूछो, उनसे भी तो कुछ पूछो, आप हमसे ही सब पूछ रहे हो। जहाँ काम करता था भैया घर पे ही थे। और आप लोग कहाँ थे? गाँव में थे हम लोग। आप लोग तो राज गाँव क्यों नहीं गया था? क्योंकि हम यहाँ का रेंट पे करना था, इसलिए भैया गाँव, और भैया बहुत कम गाँव जाते थे। राज आप लोग के साथ क्यों नहीं गया? क्योंकि भैया को यहाँ का रेंट पे करना था, हमारी फीस एडमिशन करवाना था, इसलिए भैया गर्मियों में गांव बहुत कम जाते थे। जब उनको छुट्टी मिलती थी तब वो कभी कभी ठंड में जाते थे, 1 आधे हफ्ते के लिए। आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हाँ, इस घर में किराए से रहते हैं। अब इस केस की जांच मेघालय पुलिस और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम कर रही है। 3 आरोपी आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और राज कुशवाहा को शिलोंग ले जाया जाएगा, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। क्या ये एक प्रेम त्रिकोण था या सोची समझी साजिश? इस सवाल का जवाब तलाश रही है पुलिस और हम भी। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।